गुरु जी के सुमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व्यारंभ में ध्यावते सब संत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। इंद्रावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। उपस्थित आदरणीय भगवत भक्तों, प्यारे भाइयों, आदरणीय भक्तिमती प्यारी माताओं बहनों, अभी आप भजन सुन रहे थे कि गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। कहते गुरु भक्तों के भाग्य खोले हुए जब समझो जब गुरु महाराज की सेवा मिली। इसीलिए कहा कि सेवा मिली थी राजा हरिश्चंद्र को, और काशी में तीनों प्राणी बिक गए। स्वप्न देखा था राजा हरिश्चंद्र ने कि सपने में विश्वामित्र जी आए हैं और उन्होंने मेरा सब कुछ मांग लिया और सब कुछ दे दिया। सपना देखा था। सपने पर हमको विश्वास करते हैं? सपना देखा था, आंख खुली और खत्म। लेकिन उन्होंने रात के 12 बजे सपना देखा और रात के 12 बजे ही घंटा बजवा दिया। पब्लिक सारी इकट्ठी कर ली और पूछा कि महाराज क्यों बुलाया आपने आधी रात्रि में? कहा मैंने सपना देखा कि मैंने गुरु विश्वामित्र को अपना राजपाट सब दान में दे दिया। तो लोगों ने कहा जी महाराज ये तो सपना है, सपना थोड़ी सत्य होता है, वो भी आधी रात का। लेकिन भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम करने वाले, गुरु महाराज के चरणों में अत्यंत प्रेम करने वाले राजा हरिश्चंद्र भगवान राम के पूर्वज हैं। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि रघुकुलवासी ऐसे ही हैं। सपने में भी अगर किसी को वचन दे दिया तो उस पर भी अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। और एक हम भक्त हैं, हमने भी गुरु महाराज जी को जब उपदेश लिया था तो गुरु महाराज जी को वचन दिया था कि हे गुरु महाराज जी, हमारा तन मन धन आज से आपको समर्पित करते हैं, हमें आत्मा का ज्ञान दीजिए। और क्या किया हमने, ये हम अपने आप को जानते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जब सुबह 4 बजे उठे तो सचमुच में गुरु विश्वामित्र खड़े हैं गेट पर। कहा राजन अभी तुम यहीं पर हो? मतलब जो स्वप्न देखा था वही महर्षि विश्वामित्र आ गए, जिनको सपने में दान दिया था। और वो सवेरे कह रहे हैं कि अब निकलो, क्योंकि तुमने तो मुझे दान में दे दिया। तो कभी कभी सपना भी सत्य हो जाता है। और राजा हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु मैं तैयार हूं, दान दे दिया अपना सब राजपाट। अब गुरु महाराज कहते हैं कि दक्षिणा भी तो दो। दान और दक्षिणा, आप कोई भी चीज दान करते हैं उस पर दक्षिणा रखते हैं जरूर। बगैर दक्षिणा के दान का पुण्य नहीं लगता, इसलिए दान पर दक्षिणा दी जाती है। तो गुरु महाराज से कहते हैं राजा हरिश्चंद्र कि महाराज दक्षिणा बता दो, दक्षिणा क्या होगी आपकी? तो वो कहते हैं कि दक्षिणा में मुझे 10,000 सोने की मोहरें चाहिए। तो महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे कि मेरा ही तो खजाना, इसमें से निकाल के दक्षिणा दे देता हूं।
तो गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया कि इसमें से नहीं दे सकते, ये तो तुम दान दे चुके हो, जो तुमने दान दे दिया उसमें से दक्षिणा निकालने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो कहते हैं कि महाराज मुझे 1 हफ्ता का टाइम दीजिए, मैं मेहनत करूंगा और आपकी दक्षिणा अवश्य दूंगा। 1 हफ्ता राजा ने इतने पत्थर तोड़े, राजा हरिश्चंद्र ने इतनी मेहनत की कि 10,000 सोने की मोहरें कमाई और देने जा रहे थे। तो गुरुजी ने क्या लीला रची कि वो 10,000 की जो मोहरों की जो गांठ थी, जो पोटली थी, वो गंगा में गिरा दी, वो भी हाथ से गई। और फिर तुरंत गुरुजी आ जाते हैं कि 1 हफ्ता हो गया, दक्षिणा का है। कहा गुरुदेव मैं तो देने आ रहा था, लेकिन वो पोटली पानी में गिर गई, अब आप मुझे 1 हफ्ता का टाइम और दीजिए। कहा 1 हफ्ता के अंदर तुमने मेरी दक्षिणा नहीं चुकाई तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी धर्म पत्नी, अपना पुत्र का नाम रोहित, रानी का नाम तारामती, राजा हरिश्चंद्र कमा नहीं पाते उतना, भरी सभा में चौराहे पर खड़े हो जाते हैं कि मुझे कोई खरीद लो। तो राजा को तो कोई नहीं खरीदने वाला आया। रानी परम सुंदरी थी और काम धाम कर सकती थी, इसलिए एक सेठ ने काम करने के लिए घर में खरीद लिया। छोटा बालक 5-6 साल का, कहा मेरे बेटे को भी ले लो सेठ जी, मेरे साथ में रहेगा तो अच्छी बात है, माँ जहाँ माँ जाए वहां बच्चा जाए तो अच्छी बात है। तो कहा चलो कोई बात नहीं, इसे भी खरीद लेते हैं। एक सेठ ने रानी और उनके पुत्र को खरीद लिया, पर राजा हरिश्चंद्र को किसने भी नहीं खरीदा। तब वो खड़े खड़े आवाज लगा रहे हैं कि मुझे किसी भी कीमत में खरीद लो, पर खरीद लो। तो जो कहते हैं कि जो डोम था, जो शमशान में रहता था, शमशान में जिसके आदेश पर संस्कार होते थे, वो खरीद लेता और उसे कहता हरिश्चंद्र से कि तू शमशान में ही रहेगा और कोई भी मेरे आदेश के बगैर या कर लिए बगैर किसी को संस्कार मत करने देना। तो देखो इतना बड़ी परीक्षा, रानी सारे घर में काम करती है, इतनी बड़ी महारानी नौकरों का काम करती है रानी तारामती। और उनका पुत्र जब फूल लेने गया बगीचे में तो सांप ने काट लिया, और जब सांप ने काट लिया, सूचना आई कि तुम्हारा बच्चा सांप ने काट लिया, वो दौड़ी दौड़ी जाती है और अपने बच्चे को जाके देखती है तो बच्चा उस समय मर गया होता है। तो उस बच्चे को वो, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कफन भी खरीद सके, तो अपनी साड़ी में से आधा साड़ी फाड़ के अपने शरीर को लपेटती है और आधे साड़ी में अपने पुत्र को लपेटती है। और शमशान में जब ले जाती है तो राजा हरिश्चंद्र जो पहरेदारी का काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले मुझे कर दो। कहा महाराज मैं आपकी रानी, ये आपका पुत्र। कहा यहाँ कोई किसी का पुत्र और पत्नी नहीं, यहाँ केवल मात्र धर्म है और धर्म के आगे सब कुछ बेकार है। इसलिए कहा खेल समझो नहीं और सत्य और धर्म को प्राण देना पड़ेगा बचन के लिए। बाप चीरेगा बेटे को आरे से जब, माता रो ना सकेगी ललन के लिए। खेल समझो नहीं सत्य और धर्म को प्राण देना पड़ेगा बचन के लिए। कहा कि बचन के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़ता है। धर्म की रक्षा के लिए जीवन को
समझ लो कि मौत के लिए तैयार रखो। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी को बगैर कर लिए संस्कार नहीं करने दिया। तब रानी कहती है रो रो करके कि धर्म पर चलने वालों का गर यही हाल होगा, धर्म को कोई न पूछेगा, धर्म को कोई न मानेगा। कहते हैं कि अगर धर्म पर चलने वाले लोगों के साथ ऐसा होगा तो धर्म को कोई मानेगा ही नहीं, धर्म को कोई पूजेगा ही नहीं, धर्म पर कोई चलेगा ही नहीं। तो देखो आप आज भी कलयुग है, लेकिन जरा सा भी कोई धर्म पर चलने की कोशिश करता है, उसके जीवन में कितने समस्याएं आती हैं, कितने परीक्षाएं आती हैं, कितने उतार चढ़ाव आते हैं और जीवन को हिला के रख देते हैं। जो सत्य पे चलता है, जो झूठ बोले, छल कपट करे, गलत काम करे, वो बड़े शान से रहते हैं, उनको कोई कमी नहीं है। और जो धर्म पे चलते हैं उनको नींबू की तरह नचोड़ दिया जाता है, उन्हें चटनी की तरह पीस दिया जाता है। लेकिन धर्म पे चलने वाले लोग हर कष्ट सहन करके भी धर्म का अनुसरण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो जैसे ही रानी ने ऐसा कहा और कर देने के लिए अपने शरीर पर आधी साड़ी थी उसमें से फाड़ने वाली थी, इतनी देर में ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु महाराज सब प्रकट हो गए, सारे देवता प्रकट हो गए। कहा महाराज तुम सत्य पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी जीत हुई और अधर्म का नाश हुआ। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो परीक्षा ले रहा था कि भला कोई सत्य पर चलने वाला आज के समय पर भी कोई है, लेकिन तुमने सत्य का पालन किया।